जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और अपने ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी। पकड़ लो हाथ मेरे प्रभु, जगत में भीड़ बारी है, कहीं मैं खो ना जाऊं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बस संगत जी, हमें यही लाइन ड्रॉ करनी है कि गुरुपा आप ही की जिम्मेदारी है। बस ये हमने अपने आप को आपको सरेंडर कर दिया, अब आप ही को देखना है कि आगे आपने अपने बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे उनको ब्लेस करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब हम आपको नहीं बताएंगे, अब आप ही ने करना है जो करना है। बस अब आप हमारा हाथ पकड़ लो क्योंकि बहुत भीड़ है गुरुपा, हम भटक ना जाएं कहीं पे, कहीं हम खो ना जाएं। ये जिम्मेदारी अब आपकी है। अब आपने हमें कैसे संभालना है क्योंकि हम तो बहुत नादान बच्चे हैं गुरुपा आपके। आप ही ने हमारा हाथ पकड़ना है और आप ही ने ही हमें इस जो ये दुनियावी चीज़ें हैं इनसे बाहर निकाल के अपनी तरफ लगाना है और अपनी रज़ा में राज़ी रहना भी आप ही ने सिखाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं मेरा पहला शुक्राना सत्संग है लिखा हुआ। मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं जल्दी ही अपना एक नया बड़ा सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तब गुरु जी की कृपा से मैं आप सबको अपना नाम भी शेयर करूँगी। मुझे पता है मेरे गुरुजी भी यही चाहते हैं कि जल्दी ही मैं अपनी सबसे बड़ी खुशी अपना दूसरा सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। अगर सत्संग लिखते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी, यदि मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी, श्री राम और हनुमान जी, माता रानी की पूजा करती हूँ। शिव भोलेनाथ अपने गुरु श्री राम जी को मानते हैं। श्री राम जी हमेशा भोलेनाथ की पूजा में लगे रहते हैं। जैसे बचपन से अपने माता पिता को पूजा करते देखा, वो संस्कार संगत जी मैंने अपने बच्चे को भी दिया। अब महाराज की कृपा से वो भी गुरु जी के साथ जुड़ गया है संगत जी। संगत जी, हम सब शुरू से ही कहीं ना कहीं गुरु जी से जुड़े होते हैं। हम सब पर उनकी कृपा भी बरसती रहती है। बस हमें सही वक्त का पता नहीं होता है। जब वो हमें अपने पास बुला लेते हैं तब हमारी रूह उनसे जुड़ जाती है। फिर हमें अपने गुरु जी की कृपा प्राप्त होती है। हमारे गुरु जी हमें अंधेरे में भटकने से बचा लेते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं। संगत जी, मुझे अपने गुरु जी से जुड़ाव 2022 से शुरू हो गया था। जब मुझे अपने ऑफिस में या कभी मेट्रो में गुरुजी के स्वरूप को किसी के हाथ में देखना, दर्शन होने लग गए थे।
लेकिन ना संगत जी कभी पूछा ही नहीं, जबकि दिल से खिंचाव ज़रूर महसूस होता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई। फिर मैंने शिव पुराण यूट्यूब पर सुनना शुरू कर दिया और मुझे गुरुजी के दर्शन भी होने लग गए। मेरी उनको जानने की बहुत ज़्यादा तड़प इच्छा शुरू हो गई। अचानक से एक दिन मेरे ही ऑफिस की एक दोस्त मेरी सीट पर आकर के मुझसे पूछती है कि क्या आप इनको जानते हो, ये आप ही के गुरुजी हैं, गुरु हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, लेकिन जानना चाहती हूँ इनको। मेरी वो दोस्त इनसे जुड़ी हुई थी। उसने मुझे बताया गुरुजी के बारे में, बड़े मंदिर के बारे में। मैंने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू कर दिया संगत जी। गुरुजी के भजन अच्छे लगते थे। ऑफिस में अपनी सीट पर गुरुजी के भजन सुनना शुरू कर देती थी। साथ ही साथ महामृत्युंजय का मंत्र भी सुनती थी संगत जी। इस तरह गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ना शुरू कर ही दिया था। संगत जी, मुझे बहुत सालों से प्रमोशन नहीं मिल रहा था। हम अपने बड़े अधिकारों को बहुत बार बोलते थे अपने डिपार्टमेंट में हेड को, लेकिन कभी कुछ बहाना देते थे, कभी कुछ बहाना देते थे। मानसिक रूप से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं शिव भोलेनाथ को बोलती रहती थी कि आप स्वयं आकर के धरती पर मेरी रक्षा करो। शिवजी भोले को बोलती थी, साथ ही गुरुजी की तरफ खिंचती जा रही थी। ये सब चलता रहता था संगत जी। फिर गुरुजी की कृपा से, मेरे शिव भोलेनाथ की कृपा से मुझे 32 साल के बाद प्रमोशन मिल गया और साथ ही बॉस भी संगत जी मेरा बदल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने फिर गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए अपने पति अंकल जी को कहा तो वो मान गए और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे अंकल जी मुझे माफ़ करना, गुरु पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन ये गुरुजी की कृपा ही थी हम पर। एक बार भी मेरे अंकल जी ने मुझे कुछ नहीं कहा संगत जी। संगत जी, हम दोनों में अपने अंकल जी के साथ बड़े मंदिर पहली बार अगस्त 2023 में गए थे। हमें कुछ नहीं पता था। बस एक दिन सितंबर रविवार को हम अपने ही हिसाब से दोपहर के टाइम पे हम घर से निकल गए। हमें संगत जी कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के मंदिर के बारे में, कि हमें वहां जाकर क्या करना है, किस तरह से होता है, कुछ भी नहीं पता था। बस हम गुरुजी का नाम लेकर के निकल गए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें उनका मंदिर भी पता ही नहीं था और यहाँ तक हमने किसी से रास्ता भी नहीं पूछा। मेरे पति अंकल जी ने मुझसे पूछा, रास्ता पता है? मैंने बोला नहीं, और वो हंस पड़े। उन्होंने गूगल मैप लगा लिया संगत जी, और उन्होंने मुझे इतना पता था कि छतरपुर मंदिर के पास बड़े मंदिर जाना है। तो संगत जी, छतरपुर बड़े मंदिर के पास पहुंचकर हम लोगों ने पूछना शुरू किया तो रास्ते में उन्होंने हमें बताया कि जो बिल्कुल सुनसान था, दोपहर का 1 बज रहा था। संगत जी, मैं डर गई। मैंने अपने पति को बोला कि चलो वापस चलते हैं। मनी मन से मैं गुरुजी से प्रार्थना भी करने लग गई कि आपसे मिलने आ रहे थे, लेकिन तो हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा है। कि अचानक से मेरे अंकल जी को गुरुजी की गाड़ी जाती हुई संगत जी नजर आने लगी। अंकल जी ने मुझे कहा कि इनसे पूछ लेते हैं। संगत जी, हम उनके पीछे लग गए और काफ़ी दूर जाने के बाद बहुत सारी गाड़ियां नजर आई, जिन पर ना जय गुरुजी लिखा हुआ था। उनके पीछे चलते हुए हम मंदिर तक पहुंच गए, लेकिन फिर एक सेवादार ने हमसे कहा कि मंदिर अभी बंद है, शाम को 5 बजे खुलेगा। मैंने कहा, हम तो बहुत दूर से आए हैं, फिर हम क्या करें? उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि आप अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दीजिए, इसे शटल सेवा आपको लेकर के आएगी। अभी 2 ही बजे थे, गर्मी बहुत थी संगत जी। हम पार्किंग में पहुंच गए। सेवादारों ने हमें बड़े ही प्यार से बताया कि 5 बजे मंदिर खुलते ही ना आपको अंदर भेज देंगे, तब तक आप यहाँ छाया में आराम से बैठ जाओ। मैंने एक छोटे बच्चे को देखा संगत जी, जो कड़कती धूप में इतनी धूल से मतलब मुस्कुराते हुए गाड़ियों को डायरेक्शन दे रहा था। मैंने उससे पूछा कि बेटा माफ़ करना संगत जी, मुझे नहीं पता था कि वो उनको छोटे अंकल बोलते हैं।
मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मंदिर में पूजा कैसे करनी है, क्या प्रसाद चढ़ाना होता है, मैं कुछ भी नहीं लाई। उसने मुझे अब बड़े ही प्यार से बताया कि आंटी जी, ये गुरु जी का मंदिर है, आप मन ही मन में बस शुक्राना बोलते जाना, बस सब कुछ अपने आप गुरु जी आपसे करवाएंगे और वैसे ही करना। मुझे लगा कि हमारे साथ कोई साथ चलेगा। मंदिर खुलते ही एक गाड़ी रुकी, छोटे अंकल ने हमें वहाँ पे संगत जी बिठा दिया और हमें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने हमें उतार दिया, कहा कि आप ना यहाँ से चले जाओ। हमने देखा कि वहाँ पर तो बहुत भीड़ है। मुझे लगा कि गुरुजी से मिलने के लिए इतनी दुनिया आई है, हमने तो बहुत देर कर दी, हमारा नंबर पता नहीं कभी आएगा। संगत जी लाइन में ऐसे ही आराम से मैं चलती जा रही थी जैसे संगत जा रही थी, और हम भी चलते रहे। फिर मंदिर आ गया, इतना सुंदर संगत जी, मेरा मन ना बहुत ही भर गया, मेरी आंखों से आंसू आए, मेरी आत्मा खुश थी, लेकिन मन में बहुत ही ज्यादा बेचैन। संगत जी पहले हमें बिठा करके चाय प्रसाद दिया, अपने अंकल से मैं अलग हो गई थी, मैंने चाय प्रसाद लिया। थोड़ी देर के बाद मेरे साथ बैठी संगत मंदिर अंदर जा रही थी, तभी मुझे अंकल मिल गए। उन्होंने अपने पास बुला लिया, कहा कि हम बाद में जाएंगे जब हमारा नंबर आया। तो हमें बड़े मंदिर के अंदर बिठा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कि उस समय मेरा क्या हाल था संगत जी, मन में बहुत कुछ चल रहा था। बैठकर जय गुरु जी बोलती रही, शब्द कीर्तन सुनती रही, गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग करते ही मैंने अरदास लगाई थी कि हम वहाँ से माथा टेकते हुए लंगर स्थान पर गए। हमने अपना लंगर जल प्रसाद लिया, फिर वहाँ वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए, लंगर प्रसाद चखा। संगत जी गुरुजी की कृपा से उनका आशीर्वाद मिला। मुझे दोबारा से गुरुजी ने बहुत जल्दी मेरी अरदास स्वीकार करके मुझे दिवाली से पहले 2023 में फिर बड़े मंदिर बुला लिया। साथ ही इस बार मैं अपने अंकल जी के साथ अपने बेटे को भी ले गई थी। फिर हम सब ने मिलकर गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी इस बार गुरुजी ने मेरे बेटे को अपने साथ जोड़ लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी शुक्राना जो सत्संग है वो समाप्त करती हूँ। जैसे ही आगे गुरुजी का आदेश होगा, जब गुरुजी की कृपा होगी, तो मैं अपने अंकल, बेटे, बहू के साथ गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जरूर आऊंगी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बड़े मंदिर जल्दी बुलाएं। संगत जी गुरुजी की कृपा से एक बड़ा शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी मैं आप सबसे शेयर करूँगी। मुझे पता है कि गुरुजी मुझसे बहुत जल्दी अपना अगले महीने शेयर करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मुझसे लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे परिवार का कल्याण करते रहना, हमेशा हमारे साथ रहना, हम पर अपनी मेहर बरसाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। हम सब पर अपनी मेहर करना गुरुपा, हमारा साथ थामे रखना, हमारा हाथ थामे रखना। गुरु संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय जय गुरुजी। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना।
संगत जी आपका भी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी इतने दिनों से कह रहे थे संगत जी कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी गुरु जी। संगत जी मुझे गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं ना संगत जी, कि मैं आप सबसे क्या ही बताऊं। बड़ा शुक्राना है मेरे मालिक का, इतना शुक्राना है ना। धन 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 गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी। संगत जी कब मैं गुरु जी से जुड़ी इस तरह से तो नहीं संगत जी, मुझे साल तो नहीं पता, पर गुरु जी ने कब मुझे अपने साथ अपनी तरफ जोड़ा, कब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा संगत जी, मुझे इसका भी नहीं पता सच में। और मैं अपनी सहेली का शुक्राना करना चाहती हूँ जिसने मुझे गुरु जी की तरफ जोड़ा है। वो मुझे ये नहीं कहती थी कि आप चलो भाभी, आप चलो भाभी, लेकिन फिर भी वो मुझे हर पल संगत जी गुरु जी के अपने सत्संग सुनाती रहती थी। मैंने कभी संगत जी, हम राधा कृष्ण जी को मानते हैं मेरे ससुराल वाले, पर मैंने संगत जी कभी भी उसको ये नहीं कहा कि मेरे को गुरु जी को नहीं मानना है या नहीं करना, मुझे उनको नहीं मानना है। मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार कर देती थी संगत जी। जर्नी तो संगत जी गुरु जी ने मेरे को इतनी बार ब्लेस किया है ना संगत जी, जब बाद में सोचती हूँ तो लगता है कि ये तो गुरु जी ने मेरे को तब ऐसे किया था, ये तो गुरु जी ने तब ऐसे करा था। उनकी ब्लेसिंग्स का तो संगत जी कुछ नहीं बता सकते सच में, क्योंकि तब मुझे अटैचमेंट नहीं थी, मैं जुड़ी नहीं थी अंदर से। पर मैं गुरु जी को कुछ ना कुछ कहती रहती थी कि गुरु जी मेरी बेटी को ऐसे कर दो, मेरी बेटी का ये काम कर दो। हमेशा किसी दिन रात को पूरी रात मैंने कहना कि गुरु जी मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी आप करो, बट मेरी बेटी का ये काम कर दो या मेरे बच्चे का ये काम कर दो। और वो गुरु जी संगत जी उस बात का जवाब भी देते थे, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी देते थे गुरु जी। मैंने बड़ी बारी गुरु जी से अरदास की है और हर मेरी अरदास गुरु जी ने पूरी की है संगत जी। बट तब भी मुझे कहीं दिमाग में ये नहीं आया कि मैं गुरु जी की तरफ चल पड़ूं। समझ रही थी मैं कि गुरु जी ने कर दिया, बट फिर भी संगत जी मेरे अंदर से उस बात की आवाज़ अभी तक नहीं आई थी। गुरु जी के साथ जुड़ने का जो मेरा संगत जी मतलब था ना, हम फंक्शन पे गए थे और वापसी पे संगत जी हम गलत मुड़े नहीं थे, लेकिन हमें लगा कि हम गलत मुड़ गए हैं, क्योंकि सब तरफ संगत जी ट्रोले और ये आसपास, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ फंस गए। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मेरे गोद में मेरी छोटी पोती थी संगत जी, वो भी मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है, क्योंकि संगत जी उसकी मम्मा दूसरी कार में थी और हम दूसरी कार में थे। हमें लगा कि हम गलत मुड़ गए हैं और जो हम नहीं निकल पा रहे हैं। ट्रैफिक इतना था संगत जी, इतना ज़्यादा कि तिनका भर भी हमारी गाड़ी नहीं हिल रही थी संगत जी। मतलब ऐसे मन इतना घबराने लग गया कि हम क्या करें। अचानक मेरे दिमाग में, मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी को बोलती हूँ, उनको बोलकर देखती हूँ कि वो क्या करते हैं। अजमाना कह लो या अपने
आपको कि मेरे को गुरुजी ने पकड़ा है या गुरुजी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, पता नहीं क्या था, लेकिन मैंने संगत जी तेज तेज ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का जाप करना शुरू कर दिया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 मिनट हुए थे, सिर्फ 2 मिनट। हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे को चली, ट्रैफिक खुला, तो हमारी थोड़ी सी गाड़ी आगे निकली और हम बिल्कुल साफ सड़क पे थे संगत जी, बिल्कुल साफ सड़क पर। ऐसा लग ही नहीं रहा था, सच में नहीं लग रहा था कि हम कहीं फंसे भी हुए थे। पूरी सड़क साफ, घर तक हम ऐसे आए संगत जी, जो जैसे रात को 12-1 बजे जैसे सड़कें खाली होती ना संगत जी, वैसे, सच में शायद उससे भी ज़्यादा। पर वो 2 मिनट मुझे गुरुजी ने बता दिया कि मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद संगत जी मुझे लगा कि मैंने अपने आप को गुरुजी से ही जुड़ा हुआ पाया है। मैं उनका सत्संग मुझे आता था फ़ोन पे, तो आना शुरू हुआ, इसके बाद आने शुरू हुए मुझे। मैंने एक सत्संग सुना, फिर दूसरा। अब इतने संगत जी दिन में सत्संग सुनती हूँ। कभी अगर मैं वॉक पर भी जाती हूँ तब भी मेरे पर्स में मेरा फ़ोन होता है और गुरुजी का सिमरन, गुरुजी के मंत्र जाप चलते रहते हैं। और अब मुझे जब मैं फ़ोन भी यूज़ करती हूँ ना संगत जी, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम या कुछ भी, तो मैं सोचती हूँ कि ये जो रील्स हैं वो बेकार हैं, कब छोड़ो। पर फिर मैं संगत जी फटाफट यूट्यूब खोलती हूँ और गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर देती हूँ। सत्संग सुनते सुनते कभी नींद आ जाती है, कभी मन इतना जो परेशान हो रहा होता है वो शांत हो जाता है। और ऐसे इतने सत्संग सुन चुकी हूँ ना संगत जी मैं, और हर बार जब भी मतलब जो भी मैं चाहती हूँ ना संगत जी, वैसे तो अभी तकलीफ नहीं ख़त्म हुई है संगत जी, और पता नहीं शायद मैं गलत जा रही होंगी, या गुरुजी कहते हैं कि अभी तेरा समय नहीं आया है। वो जब भी मुझे संदेश देते हैं किसी भी सत्संग के थ्रू, तो वो यही कहते हैं कि तेरा समय आ रहा है, तेरा समय आ रहा है, थोड़ा सा सब्र कर, तेरे कर्म कट रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र कर, तेरे कर्म कट रहे हैं। मैं इंतज़ार कर रही हूँ मेरे मालिक की तरफ से कि कब मेरे, पता नहीं मेरे कितने कैसे कर्म हैं जो गुरुजी ने अपनी तरफ लिया है, तो वो कट भी जाएंगे। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, गुरुजी ने मुझे सब तरफ से ब्लेस किया है। अब मेरे मन में शांति होती है, जो मेरे को अंदर बेचैनी रहती थी वो मेरे अंदर शांति है मेरे अंदर। और मैं अभी भी गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी आपने जब देना है तब देना, पर ये जो उथल पुथल, ये अशांति, ये चिड़चिड़ापन, ये मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और आपने जब देना है तब दो, लेकिन ये मेरी ये उथल पुथल, ये अशांति, मेरी परेशानी, ये सब ठीक कर दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मेरे बहुत सारे सत्संग है संगत जी, पर मैं कौन कौन से सत्संग सुनाऊं, कितना सुनाऊं? जितना करती जाऊंगी, जितना कहती जाऊंगी, उतना कम है संगत जी। और संगत जी मैंने बड़ी बार कोशिश की सत्संग करने की कि मैं अब शेयर करूं, आप सबसे शेयर करूं, पर मैं नहीं कर पाई।
आज पहली बार मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सब अरदास करना कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, ऐसी कोई गलती ना हो मुझसे जो मेरे गुरुजी कहें कि बेटी तूने ये गलती कर दी। ये ऐसा कुछ नहीं चाहती थी कि मैं अपने गुरुजी की नज़रों में गलत बनूं, मैं नहीं चाहती थी। बस ऐसे तो गुरुजी ने मेरे को बहुत ब्लेस करा है संगत जी, बहुत ब्लेस कर रहे हैं। वो मुझे सही राह पर ही ले जाएंगे, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं करना चाहती कि मुझे गुरुजी को कहना पड़े कि गुरु बच्ची तू मेरी बात नहीं सुनती, तू मेरा कहना नहीं मानती। मुझे गुरुजी का सत्संग शेयर करवाया आज। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपाल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा का इतना शुक्राना है। इतने सत्संग होते हैं ना संगत जी, मेरे साथ रोज होते हैं, सुबह शाम सत्संग होते हैं संगत जी, मैं वर्णन नहीं कर सकती संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। ये आंटी जी का शुक्राना सत्संग है संगत जी, जो कि मैं अभी शेयर कर रही हूँ। ये आंटी जी का शुक्राना सत्संग है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना मेरे प्रभु। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और गुरुजी मुझे बड़े दिन से मैसेज दे रहे थे कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। मुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं आता संगत जी, और शायद गुरुजी इसीलिए ही मुझे बार बार सत्संग भी इस तरह से ही शेयर करवा रहे हैं कि मैं बोलूं, कि मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आए। मेरे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, या गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, इतना शुक्र है मेरे मालिक का, इतना शुक्र है। और मेरे इतने सत्संग होते हैं संगत जी गुरुजी की तरफ से रोज़। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया है संगत जी, इतना ब्लेस कर दिया है। गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, तेरा सब कुछ ठीक होने वाला है। पहले उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करवाया, अब उनका मुझे मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। शुक्राना तो दिन रात हर पल शुक्राना करते हैं, पर सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी कह रहे थे संगत जी गुरुजी इतनी बार गुरुजी ने ब्लेस किया है ना, उनकी ब्लेसिंग्स की कैसे गिनाऊं संगत जी आपको। कैसे मेरे पुराने रिश्ते, घर के रिश्ते सब धीरे धीरे बदलते जा रहे थे, ख़त्म होते जा रहे थे। परेशान हम परेशान थे, मैं और मेरे अंकल, मेरी बाकी की फैमिली के मेंबर्स, क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली है संगत जी, हम सब जॉइंट फैमिली हैं। हम सब बहुत परेशान थे कि हमारे रिश्ते में क्या परेशानी आ रही है। बच्चे हमारे अपने घरों में शादियां होने के बाद भी पूरी तरह से सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ कमी चल रही है।
चल रही थी संगत जी, बच्चों की लाइफ में, बच्चों की तरफ से हमारी लाइफ में, हमारी तरफ से बच्चों की लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां थी। गुरुजी ने संगत जी विश्वास दिलाया कि तू फिक्र ना कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, बहुत ज़्यादा साथ हूँ। तो कल मेरे को नहीं, रिश्तों में संगत जी इतनी पॉजिटिविटी नहीं दिखी, इतनी पॉजिटिविटी दिखी कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि गुरुजी का सत्संग मुझे हर हाल में शेयर करना था, हर हाल में उनका शुक्राना करना था। बड़ा संगत जी कल का दिन 26 जनवरी मेरे लिए यादगार दिन बन गया। ना ये तारीख भूलेगी, ना वो सारा वो दिन भूलेगा। और संगत जी गुरुजी इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं हर बात मेरी, मतलब कल भी मैंने सबसे यही कहा कि गुरुजी मेरी बात सुनते हैं, मेरी पूरी बात का जवाब देते हैं। संगत जी जब से सब गए, मैंने फ्री होकर के मैंने अपना रात को यूट्यूब चैनल खोला, तो पहला मैसेज था कि देखिया तेरा मैंने तेरी शाम बदल देती, तेरी ज़िंदगी बदल देती। और वो शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना, बड़ा शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। अब मुझे, मैं इतना विश्वास हो गया ना संगत जी मुझे कि जो ये शुरुआत है, धीरे धीरे हर कमी पूरी कर देंगे गुरुजी, हर कमी। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और लाइफ तो संगत जी इतनी बार गुरुजी ने ब्लेस किए ना, मैं बता नहीं सकती संगत जी। कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, शायद इसके लिए भी मुझे अलग से सत्संग शेयर करना पड़े कि गुरुजी ने मुझे कितनी बार, मतलब कितनी लाइफ ब्लेस की है। मेरे परिवार पर, सिर पर हाथ रखा है गुरुजी ने। सच में संगत जी शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरे प्रभु ने इतनी दया कृपा कर दी है ना मुझ पर कि मैं हर पल शुक्राना करती हूँ, हर पल बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने के लिए, सत्संग शेयर करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी ने अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट किया है, तो चलिए मंत्र जाप को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सत्संग संगत जी, गुरु जी के सत्संग अच्छे हमारी तरफ ला रहे हैं। इन चैनल के द्वारा जो सेवा कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी, और सभी जो सत्संग सुनेंगी उनको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और सभी संगत को जो सत्संग सुनेंगे उन सबको, उन सबका कल्याण करें गुरु जी, सबका हाथ थामे रहें गुरुपा। ये मेरा सेकंड सत्संग है।
संगत जी, फर्स्ट सत्संग भी मैंने इसी चैनल पर शेयर किया था, जो कि मैंने भेजा था और वो शेयर हुआ था। जय गुरु जी। अब गुरु जी भी चाहते हैं कि मैं अपना दूसरा सेकंड सत्संग शेयर करूं, तो आज मैं उनका ये सेकंड सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबका भला करें, सबका भला करें। जय गुरु जी। गुरु जी जो है ना संगत जी, वो हमें जिस तरह से हमारी तरफ संकेत देते रहते हैं वो तो हम सभी जानते ही हैं, सबको अलग अलग तरीके से। हालांकि संगत जी, अभी मुझे आज तक तितली, कबूतर, मोर, हालांकि मुझे मोर पंख कई बार दिखे हैं संगत जी, बट मोर नहीं दिखे। दिल्ली में थोड़ा मुश्किल है, बट गुरु जी के लिए संगत जी कुछ भी मुश्किल नहीं है। गुरु जी तो सारी इम्पॉसिबल चीज़ों को भी संगत जी पॉसिबल कर देते हैं। बट कहते हैं ना कि संगत जी, सबकी जर्नी गुरु जी के साथ डिफरेंट है, और सबको संकेत देना, सबको मैसेज देना, वो सबकी एक अलग स्टोरी है। तो सबके लिए अलग अलग तरीके से करते हैं गुरु पा। मैं ये नहीं कहूँगी कि गुरु जी का मेरे साथ कनेक्शन नहीं है। अगर मेरे को इस तरह से दर्शन नहीं होते हैं, अगर मुझे दर्शन नहीं होते, तो ऐसा नहीं है कि गुरु जी की मुझे ब्लेसिंग्स नहीं है। अगर इस तरह से दर्शन नहीं होते, पर और बहुत तरीके से गुरु जी अपनी प्रेजेंस हमेशा फील करवाते ही हैं। आपके माइंड में थॉट डाल दे वो कि कुछ करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए, तो वो ही एक बहुत बड़ा संकेत है, वही उनकी प्रेजेंस है। हम जिस चीज़ को मान लेते हैं, लॉ ऑफ इंट्रैक्शन कह लो या यूनिवर्स जो है संगत जी, वो हमें वही देना शुरू कर देते हैं। अगर हमने मान लिया है कि गुरु जी मतलब एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने मान लिया है कि वो हमारे साथ ही हैं, उनकी प्रेजेंस पे हुए भी नहीं, रहते ही नहीं है संगत जी। और मैजिकल तरीके से ही यूनिवर्स हमें उनकी प्रेजेंस जो है फील करवाते ही हैं। गुरु जी के मर्ज़ी से ही है संगत जी, और वो तो पूरे यूनिवर्स में है। और संगत जी वो हर जगह मतलब प्रेजेंट है, और हर जगह प्रेजेंट है। उनकी आज्ञा से वो अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाते हैं, करवा ही देते हैं। जो चीज़ आप मान लेंगे ना संगत जी, वो चीज़ हो ही जाती है। और गुरु जी तो संगत जी एक पॉजिटिव आत्मा या परमात्मा जो आप कहें, वो तो है ही, पर जो हम मान लेते हैं ना संगत जी कि वो मतलब अच्छी चीज़ होनी ही है। और आज का सत्संग मेरा संगत जी इसी के बारे में है कि गुरु जी ने कई बार अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। जैसे पहले मेरे घर में खुद गुरु जी ने दर्शन दिए तिलक में, और अब जब हम उनसे प्रार्थना, हम तो ऐसे हैं ना संगत जी कि हम लोग दर्शन के ही भूखे होते हैं, उनकी प्रेजेंस, उनकी कृपा के भूखे हैं हम लोग बहुत, और होना भी चाहिए। तो हम लोग तो बस यही कहते रहते हैं ना कि चलो प्रेजेंस फील करवा दो तो थोड़ा अच्छा लगता है, और एक हिम्मत आती है, और यही अरदास करते रहते हैं और उनको याद करते रहते हैं इसी तरीके से कि उनको वो हमें कहीं भी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, दिख जाएं तो हमें हिम्मत रहती है। तो गुरु जी का जैसे हम स्वरूप हम साफ सुथरा रखने की हम बात सुनते हैं, तो मेरे मन में भी आया कि हमें भी जो स्वरूप है घर में उनको साफ करना है। और मंदिर में जो तो रेगुलर, जैसे मंदिर में तो रेगुलर सफाई करते ही हैं, मेरे को स्वरूप भी लगा कि चलो कुछ टाइम हो चुका है
तो चलो आप स्वरूप को हमें क्लीन करना चाहिए। तो जैसे ही संगत जी मैं क्लीन करने लगी, जैसे मैं चंदन का तिलक लगाती हूँ गुरु जी को, तो मैं देखती हूँ कि संगत जी जो चंदन का तिलक है उसमें पूरे गणेश जी की आकृति उभर कर आई है। और मैंने को पहली बार देखने में संगत जी वो मुझे दिख गया था, बहुत विजिबल दर्शन हुए थे। तो मेरा हाथ संगत जी एकदम से रुक गया, क्योंकि मैं सोचती थी कि चंदन का तिलक है वो तो काफ़ी मतलब लगाया हुआ है, काफ़ी टाइम से लगाया हुआ, तो मुझे ऐसा लगा गीले कपड़े से इसको साफ करना पड़ेगा। तो जो मेरे हाथ में डस्टिंग करने के लिए या साफ करने के लिए जो कपड़ा था वो गीला था, और मैं उसको अच्छे से उसको क्लियर करने वाली थी, तिलक को भी गीले कपड़े से। बट जैसे ही संगत जी मेरी नज़र पड़ी कि तिलक में जो है वो गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं, तो मेरा हाथ एकदम से रुक गया। और विद इन फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स ही संगत जी वो बहुत क्लियर थे दर्शन। जो पहले तिलक में दर्शन हुए थे वो फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स में ही बहुत विजिबल दर्शन थे। गणेश जी का जो आकृति है वो बहुत क्लियरली विजिबल था। तो मूषक भी इनफैक्ट वो पूरा विजिबल था। मैं कोशिश करूँगी संगत जी के मैं शेयर करूँ ताकि सब दर्शन, जो सब संगत है वो दर्शन कर सकें। तो उसी वक्त संगत जी मैं रुक गई और मैंने खूब शुक्राना किया गुरु जी का, बहुत शुक्राना किया। और गुरु जी जो हैं वो गणेश जी के साथ गणेश जी के दर्शन करवाए उन्होंने। गणेश जी के घर में मेरे विराजमान हैं, और गणेश जी जो हैं संगत जी वो गुरु जी को भी लेकर आए। हम लोग सोचते हैं कि तो बहुत सौभाग्य की बात है, तो हमने शुक्राना किया और हमने गणेश आरती किया और मोदक का भोग लगाया, लड्डू का भोग लगाया। मैं इससे पहले ये बात इससे मैं शेयर करना चाहूँगी। उसी रात जिस दिन मुझे दर्शन हुए थे, हम लोगों को ये दर्शन हुए थे, उसी रात मुझे बस, मेरा ऐसा नहीं है कि ड्रीम दर्शन से कई बार जैसे लोगों को होते हैं कि आप ड्रीम में चले जा तो फिर आपको ड्रीम में दिखते हैं। मेरा ये रहता है संगत जी कि मैं आंखें बंद करूं और सोने के लिए, और मैं जाग रही होती हूँ बड़े कॉन्शियस स्टेट पर, बट मुझे आंखें बंद करते ही उनके दर्शन शुरू हो जाते हैं, दिखना शुरू हो जाता है। शिव जी, कभी गुरु जी अलग अलग तरीक़ों से संकेत देते हैं। कभी गुस्से में होते हैं, तो कभी आपके लाइफ में अलग अलग इंसिडेंट्स होने वाले होते हैं ना, तो वो अपने तरीके से आपको समझा देते हैं कि मुझे उस दिन ज़रूरी ये दर्शन होने थे। हम लोगों को गणपति जी के उनके तिलक में उस दिन हर हंस रहे थे संगत जी, और उनके हाथ में एक लड्डू था। तो ये दिखना, और फिर हमें तो लगता है संगत जी लड्डू है, ठीक है, स्वीट है तो अच्छा है, कुछ होने वाला होगा लाइफ में, ठीक है, फाइन। बट द वेरी नेक्स्ट डे जो हमें दर्शन होते हैं वो गणपति जी के होते हैं। गणपति जी के साथ लड्डू, और संगत जी जो लड्डू बहुत एसोसिएटेड हैं, हम सब लोग जानते हैं। तो ये दर्शन हुए, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ संगत जी कि ये सत्संग दर्शन हुए। सभी का कल्याण करें गुरु जी। गुरु जी ने जो बुलवाना होगा वो बुलवाएंगे अब इस सत्संग में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी अपनी प्रेजेंस भले ही तितली में और किसी और मोर रूप में, भले किसी भी तरीके में नहीं फील हुआ, इट्स ओके कि गुरु जी का अपना वे है हमें समझाने का, हमें बताने का, अपनी प्रेजेंस फील कराने का। सो इससे बड़ा मुझे और क्या, मतलब
कुछ भी दर्शन, अब मैं कह सकती हूँ कि दर्शन तो जैसे भी हो अच्छे से करवाए गुरुजी ने। इससे ऊपर पॉजिटिव और क्या साइन मांगूं। एक गणपति जी के दर्शन हो रहे हैं उनके चंदन के तिलक में, और बस यही कामना है कि गुरुजी हमें मिल जाएं, और वो अगर वो हमारे साथ हैं तो वो सब को लेकर के सारे जो भगवान देवी देवता सब लोग हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और सबका कल्याण करें, पूरी संगत का कल्याण करें, और बस हमारे साथ रहें। नया जो साल ये जो शुरू हुआ है उसमें हमें खूब खूब चमत्कार देखने को मिले, खूब सबके लाइफ में पॉजिटिविटी आए, और खूब हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी हो, और खूब अच्छी चीज़ें हो, और हम शुक्राना करते रहें, हम सत्संग करते रहें। शुक्राना करना हमारा ख़त्म ना हो, सत्संग हमारे ख़त्म ही ना हो, बस यही कामना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी भी भूल चूक के लिए मैं क्षमा चाहूँगी, गुरु जी से भी और संगत जी से भी। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।